कई दिन के बाद यीशु फिर कफरनहूम नगर में आए। लोगों ने सुना कि यीशु घर में है, अतः घर में इतने लोग इकट्ठे हो गए कि द्वार के पास भी जगह नहीं मिली, जैसे हमारे घर में होती थी कलाकुंज में। यीशु उन्हें वचन सुना रहे थे। लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर यीशु के पास लाए, परंतु जब वे भीड़ के कारण यीशु के निकट न पहुंच सके, तब उन्होंने उस छत को जिसके नीचे यीशु थे, छत को खोल दिया, ऊपर की टाइल्स खोल दी। और जब वे उसे उधेड़ चुके, मतलब टाइल्स को निकाल चुके, तो उस खाट को जिस पर लकवे का मरीज पड़ा था लटका दिया। और यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। और वो व्यक्ति चंगा हो गया। पिता इस वचन की रोशनी से हमें भर, एक बार फिर से हमारे अंदर एक नई उमंग और आनंद की लहर आनी थी। इन अंतिम समयों में अंधकार से भरे हुए संसार में हम रोशनी के जैसे चमके, स्टार्स के जैसे चमक सके, ऐसी हम पर कृपा कर पिता, अगुवाई कर, हमें आशीष कर। जिनको चंगाई की जरूरत है वहां पे चंगाई पहुंचे, जिनके घर में शांति की जरूरत है उनके पास शांति पहुंचे, जिनके घरों में कई प्रॉब्लम हैं उनके पास सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन उनके घर में पहुंचे। आज वचन भेजकर हमें चंगा करे पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। इस व्यक्ति ने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी चंगा भी हो जाऊंगा, क्योंकि वो चल भी नहीं सकता था, बराबर से काम नहीं कर सकता था। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि अभी मेरा वक्त आ गया है कि मैं जिस खाट पर सोया हूँ उसी खाट को मैं उठाकर दौड़ने लगूंगा। आप में से कई लोग अपने मन में आपने सोचा भी नहीं होगा कि किसी समस्या के ऊपर आप कभी जय पा सकेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताने के लिए खड़ा हूँ कि आप जिसकी दरबार में आए हैं उस दरबार का जो राजा है उसका नाम यीशु मसीह है। और वो यीशु मसीह आपकी हर समस्या का वो समाधान है। पिछले समय में गलत जगहों पे आपने दरवाजे खटखटाए हैं, इसके लिए आपको सॉल्यूशन नहीं मिला, लेकिन आज आप सही दरवाजे के बाहर आए हैं। और जब आप यहाँ पे दरवाजा खटखटाएंगे, वचन में लिखा है प्रभु दरवाजा खोलेगा आपके लिए। पिछले 4 सभाओं से हम लोग संबंधों के विषय में सुन रहे हैं कि परमेश्वर जब किसी की उन्नति करना चाहता है, परमेश्वर जब किसी को आशीष करना चाहता है तो लोगों के द्वारा आशीष करता है। और शैतान को किसी को बर्बाद करना है अगर, तो वो उसके जीवन में लोग भेजकर उसको बर्बाद करता है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया मनुष्यों की दुनिया है। हालेलुया। इसके लिए पिछली 4 सभाओं से परमेश्वर हमारी आंखों को खोलना चाहता है, ताकि ये देखने के लिए कि आपके पास जो व्यक्ति आए हैं वो परमेश्वर की ओर से है कि शैतान की ओर से है। मैं चुनौती देता हूँ आपको, अगर आप में से किसी की हालत खराब है अगर, तो वो गलत लोगों के साथ जुड़े थे तभी उनकी हालत खराब है। और अगर जब तक आप इस चीज को पश्चाताप नहीं करेंगे प्रभु के आगे और उन लोगों को आप छोड़ेंगे नहीं, पूरी तरह से कट ऑफ नहीं करेंगे, तब तक
तक आप उन लोगों से नहीं जुड़ सकते जो परमेश्वर ने भेजे हैं आपके पास आशीषों के लिए। अगर आप सिर्फ आपसे नफरत करने वालों के बारे में ही सोच रहे हैं तो आप कभी उन लोगों से नहीं मिल सकते जो आपसे प्यार करते हैं। हालेलुया। कई लोग आपसे प्यार करते हैं लेकिन आप उनको देख नहीं, आपकी आंखों से वो छुपे हुए हैं क्योंकि आपकी नजरें किसके ऊपर हैं? खाली जो आपको वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं, जो आपको नकली वैल्यू दे रहे हैं, आप उनके साथ जुड़े हुए हैं। इसके लिए परमेश्वर जो रोशनी है, ज्योति है, वो जगत की ज्योति है। जब उसका वचन आता है तो ज्योति आती है, रोशनी आती है और सारी चीजें दिखाई देनी चालू हो जाती है। और जब चीजें दिखाई दे तो आप अच्छी तरह से चलना चालू करें। अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि यहां पे स्टेप है तो मैं ऐसे उतरूंगा ताकि मैं गिर नहीं जाऊं। हालेलुया। क्योंकि 2021 में अगर आपने संबंधों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, आप किसके साथ भी मिलते हैं, किसके साथ भी बात करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो मैं आपको बताऊं 2021 आपके लिए बहुत खतरनाक साल है। आपको किसी के साथ भी नहीं मिलना है, किसी के साथ भी जुड़ना नहीं है, सिर्फ उन लोगों के साथ मिलना है, उन लोगों के साथ जुड़ना है जो परमेश्वर आपको जोड़ना चाहता है। कई लोगों ने इस बात को सालों साल ध्यान नहीं दिया है, इसके लिए आज तक उनकी शक्ल उतरी हुई है। कई लोगों को लगता है मैं भाइयों को भाइयों से अलग करने के लिए आया हूं, बहनों को बहन। मैं नहीं आया हूं, प्रभु कहता है। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। आपको और मुझे हमारी वैल्यू को बढ़ाना है। हालेलुया। जब हम सही लोगों से मिलते हैं ना तो इनकरेजमेंट मिलती है, सही लोगों से मिलते हैं हमें नई ताकत मिलती है और फिर हम धीरे धीरे करके फ्रूटफुल होना चालू हो जाते हैं, हम प्रोडक्टिव बनना चालू हो जाते हैं। और जो व्यक्ति प्रोडक्टिव होता है उसकी ही वैल्यू होती है। बोलो, उसकी वैल्यू होती है। जो बहू घर में आके पूरे घर को मस्त संभालती है वो वैल्यू है उसकी वैल्यू है। लेकिन जो बहू घर में आए और कोई काम न करे और खाली झगड़े करे बैठ के, उसकी जीरो वैल्यू होती है, जीरो। उसकी परमेश्वर भी वैल्यू नहीं करता है, उसकी वहां के लोग भी वैल्यू नहीं करते। क्योंकि परमेश्वर को प्रोडक्टिव लोग चाहिए, प्रभु को फलवंत वाले लोग चाहिए, प्रभु को होशियार लोग चाहिए। हम मुर्दारों को उसने चुना है ताकि हम होशियार बने, न कि मुर्दार के मुर्दार बने रहें। लेकिन जो मुर्दार के मुर्दार बने रहेंगे वे लिखा है काट डाले जाएंगे और आग में झोंके जाएंगे। हमको लगता है ओ प्रभु ने वैसे भी मुर्दारों को ही चुना है तो मैं मुर्दार ही बना रहूंगा तो भी आशीष करेगा मुझे। बिल्कुल नहीं करेगा वो आपको आशीष। मां तो ॾाढो सिधो माण्हू आहियां, मूंखे त सफ़ा आशीष न कंदो सिद्धनि माण्हुनि खे, सही माण्हुनि खे आशीष कंदो, सीधे लोगों को नहीं। सही, होशियार, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान लोग आशीषित होंगे। आप पूरा दिन बैठे हुए रहेंगे एक ही जगह पे, कोई काम के नहीं है, कौन आपकी वैल्यू करेगा बताओ? कोई भी वैल्यू नहीं करेगा आपकी। लेकिन जब आप उठेंगे, प्रभु की ताकत लेंगे, सामर्थ लेंगे, आगे बढ़ेंगे, फलवंत होंगे, फ्रूटफुल होंगे, लोग आपको वैल्यू देंगे। हालेलुया। लास्ट टाइम हमने पढ़ा कि कैसे प्रभु जो है उसको सब किस्म के लोग ढूंढते थे। डॉक्टर हो, मरीज हो, जज हो या लीडर हो, पॉलिटिकल लोग हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी, सारे लोग यीशु मसीह को ढूंढते थे क्योंकि यीशु मसीह के अंदर वो बातें थी। तो आज लोग हमको क्यों ढूंढेंगे? जब हमारे पास कुछ रहेगा। अगर आपके पास कुछ नहीं रहेगा, आप मुर्दार हैं, आपको कोई भी नहीं ढूंढेगा, खाली कर्जी लोग ढूंढेंगे आपको।
किथे आए न लंगोट पकड़िया से न जो। मैं शर्मिंदा करने के लिए नहीं बोल रहा हूं आपको, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप वचन को सुनते हैं और मानते नहीं हैं, आप बुद्धिमान नहीं हैं। लेकिन अगर आप सुनते हैं और मानते हैं तो आप बुद्धिमान हैं, आप होशियार बनते जाएंगे, और फिर लोग आशीषों के लिए आपके पास देखो कैसे आते हैं। हालेलुया। मैंने अपने जीवन में कई लोगों से मिला हूं, मैं कई बिजनेस के लोगों से मिला हूं मैं, जिनका माइंड जो है, जिनके सोचने का जो तरीका है वो बहुत ही एवरेज है। एवरेज, एवरेज मतलब लिमिटेड, एवरेज। हाँ, जैसे एग्जाम्पल है, कई लोग बोलते हैं बस ब्रदर दाल रोटी मिल जाए हमको, मतलब ये आदमी कौन है? एवरेज आदमी है ये। बस ब्रदर 10,000 की नौकरी मिल जाए तो बस हम अपने घर बार को पालेंगे, बैठ के बस खुश रहेंगे। ये कौन हुआ? ये एवरेज आदमी हुआ, एवरेज बिजनेसमैन, एवरेज पास्टर। बस वचन बांटना है ना ब्रदर, क्या करने का है? कंहिंजी कॉन्ग्रीगेशन कंहिंजी थो रही आहे, असांखे छा आहे, पंहिंजो वचन बांटे करे हली वञिणो आहे। ये कौन से पास्टर लोग हैं? ये एवरेज। हिंदी में क्या बोलेंगे मालूम नहीं यार। हालेलुया। मैंने लिखा तो था इधर, हाँ, औसत दर्जे वाले, ठीक ठाक, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे हाँ ठीक ठाक है, औसत दर्जे के, सामान्य, बीच का, मध्यम, ठीक ठीक। लेकिन जिसकी सोच ये है ना कि मुझे एवरेज नहीं बनना है, मुझे जो भी काम करना है आउटस्टैंडिंग काम करना है, मुझे एक्सीलेंसी के साथ काम करना है, मुझे काम करना है हाई ग्रेड का काम करना है, मुझे आगे बढ़ बहुत ऊंचा जाना है, ऐसे लोग ही जीवन में कुछ कर पाते हैं। हालेलुया। मम्मी तू मुखे चैती खाली बस वड़ा पाव, मां तो के अड़ी शयूं ठाए खाराईंदस मम्मी जो तू याद रखंदी है। ये जो बेटियां है ना, ये ससुराल में जाके कुछ काम कर सकेंगी। लेकिन अगर मां बोलती है कि भाई वड़े पाव बाहर मिलन था ना 5 रुपए में, बाहर मिलता है ना 10 रुपए में उल्लासनगर में, उधर से खाओ। अरे तेरी शादी अभी नजदीक है, तू खाना नहीं बनाएगी तो कैसा चलेगा? तुम मेरे को कम समझती हो, वुमन पावर। इधर वुमन पावर की क्या जरूरत है? इधर वड़ा पाव और रोटियां की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी सोच जो है ना, अगर एवरेज है तो हम कई डॉक्टरों को आपने देखा है, वो एवरेज डॉक्टर है। बस भाई मिड़ई वेंदा आहियूं, इन डॉक्टर खां दवा वठींदा आहियूं, पोइ लगी वेंदी आहे। हालेलुया। लेकिन कई डॉक्टरों के लिए हम बोलते हैं न वट, ये इसके पास जाएंगे। हम कई लोगों को 1 या 2 डॉक्टर को रिकमेंड करते हैं, भाई ये डॉक्टर के पास जाओ। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है वो व्यक्ति ऐसा वैसा इलाज नहीं करता है, वो व्यक्ति एकदम आउटस्टैंडिंग एक्सीलेंट डॉक्टर है। वो पढ़ लेता है एक व्यक्ति की बीमारी को, उसके अनुसार वो उसको इलाज करता है। हालेलुया। आपको और मुझे कैसा मसीह बनना है? एवरेज मसीह। कोई मैसेज बहुत अच्छा लगा तो 2-4 बार सुबह को भी प्रार्थना में आएंगे, शाम को भी जल्दी आएंगे, पुष्प मिला है। लेकिन फिर 1 हफ्ते के बाद फिर कोई दूसरा बाहर मिल गया, फिर कोई पुरानी सहेली, पुराना दोस्त मिल गया, उसने कुछ बोल दिया या ऐसा कुछ लालच वाला आ गया, फिर इधर आना बंद हो गया। ये लोग एवरेज मसीह हैं, एवरेज। ये लोग तकलीफ में होते हैं, एवरेज मसीह। और प्रभु चाहता है कि हम एवरेज में से आउटस्टैंडिंग बने, एवरेज में से हम एक्सीलेंट लोग बने, अद्भुत लोग बने, जबरदस्त लोग बने। हालेलुया। जब बिजनेस भी करे तो जबरदस्त बिजनेस करे। भले आपके पास पैसे नहीं है ना, लेकिन आपके पास अगर वो एटीट्यूड है, आपके पास अगर वो सोचने का तरीका है, रास्ते निकल आएंगे आपके लिए, रास्ते खुल जाएंगे आपके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। मैं 1 या 2 चीज बोल के अपने टॉपिक के ऊपर आ जाऊंगा।
हालेलुया। क्योंकि जिस परमेश्वर की हम लोग आराधना करते हैं वो ऐसा सामान्य परमेश्वर नहीं है। वो बहुत जबरदस्त परमेश्वर, वो इतना जबरदस्त परमेश्वर है कि पीछे फिरौन की सेना है और आगे लाल समुद्र है, तो भी उसको कोई भी फिक्र नहीं है। उसको मालूम है समुद्र को मैं 2 टुकड़े कर दूंगा। उसके इरादे इतने मजबूत हैं, वो इतना पावरफुल परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जब वो सोचता है कि मुझे उल्लासनगर में मेरे वचन को फैलाना है, तो उल्लासनगर में पहले एक भी सिंधी नहीं था, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब प्रभु ने ठान लिया तो उल्लासनगर में सिंधियों की प्रभु के ऊपर विश्वास करने की भरमार हो गई। एडा सिंधी प्रभु अजे मथा विश्वास करन चालू क्यों? क्योंकि यहां पे जो परमेश्वर यीशु काम कर रहा है वो एवरेज परमेश्वर नहीं है, वो खतरनाक परमेश्वर। हालेलुया। फिर जब उसने मराठियों में काम करना चालू किया तो मराठी जब भाइयों के बीच में काम करना चालू किया तो भैया 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 क्या हो भैया। हालेलुया। जब गुजरातियों में काम करना चालू किया तो देखिए गुजराती मारो ढिकरो तारो ठिकरो। हालेलुया, हालेलुया। वो जो ठानता है ना उस बात को वो करता है। जब वो ठानता है कि मैं जवानों में काम करूं तो किसकी मजाल है? जवानों को कोई रोक सकेगा क्या प्रभु में आने से? मैं कुछ जवानों को 1 मिनट बोलाना चाहूंगा। हमारे राजस्थानी खानदान के कुछ जवान बेटियां हैं 15, 16, 17, 18, 19, 20 साल की, लेकिन देखो प्रभु में कैसे वो काम कर रही है। जल्दी से हमारी कुछ राजस्थानी बेटियां 1 मिनट के लिए आएंगे खाली ऊपर, और दो चार इन बेटियों के मुख से आप सुनो खाली कि परमेश्वर के, तब आपको मालूम पड़ेगा कि यीशु मसीह कोई मामूली प्रभु नहीं है, मामूली बिजनेसमैन नहीं है, ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, ये कोई मामूली भगवान नहीं है, ये प्रभु है सर्वशक्तिमान। सभी जातियों में सभी उम्र के लोगों के अंदर वो काम कर सकता है। ये देखो, आइए बेटा, आइए। ये 1 2 3 4 5 6 अभी भी कम आई है। उधर उनकी कॉलोनी में तो बहुत थी, वसीता कॉलोनी में। तो मैं चाहूंगा कि 1 या 2 सेंटेंस में सब लोग बोलेंगे। वैसे मैं बोल रहा था 2-4 लोग ही बोले। हाँ, 1 या 2 सेंटेंस बोले, आपको प्रभु ने कैसे आशीष किया। जय मसीह। मैं प्रभु के नाम को दिल से धन्यवाद देना। मेरा नाम मुस्कान रजवानिया है। मैं दिल से प्रभु के नाम को धन्यवाद करती हूँ कि मैं प्रभु में जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी मेरे ऊपर बहुत काम का प्रेशर पड़ रहा था, जिसकी वजह से मैं कलीसिया आना बंद कर गई थी। सिर्फ संडे को ही आ पा रही थी, पर जैसे मैं संडे को आई तो सिस्टर ने सिखाया कि अगर हम प्रभु के टाइम को चोरी करके कोई भी काम करेंगे तो हम उसमें फलवंत नहीं होंगे। और मैंने उसी टाइम वाचा बांधा प्रभु से और कहा, प्रभु कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो मैं पहले आपके घर में आऊँगी। उसी टाइम से मेरी इतनी उन्नति हुई, मैं बहुत आगे बढ़ गई। प्रभु ने मुझे बहुत उन्नति दी है, क्योंकि मैंने प्रभु से प्रॉमिस किया था कि मुझे कितना भी काम हो पर मैं पहले आपके घर पे आऊँगी। मैं दिल से प्रभु के नाम को धन्यवाद करती हूँ। सबको यही कहूँगी कि कुछ भी काम हो पर प्रभु के घर में पहले ही आना है। थोड़ा खाली छोटा बोलेंगे ताकि सब बोल सके। मेरा नाम रिया केतला है। मैं भी प्रभु को दिल से धन्यवाद करती हूँ इस लॉकडाउन के लिए कि पहले मैं प्रभु के घर में अकेली आती थी। मैं भी चाहती थी कि मेरी भी फैमिली आए, मेरी भी मम्मी आए। तो फिर इस लॉकडाउन के दौरान मेरी मम्मी का इतना विश्वास बढ़ा प्रभु में, आज मेरी मम्मी भवन में आने लगी। मैं प्रभु का दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम टीना रजवानिया है। मैं प्रभु का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मेरे पैरों में इतना दर्द होता था, यही उम्र में मेरे पैरों में इतना दर्द होता था। मुझे रोज़ रात को एक गोली लेनी पड़ती थी, मुझे नींद नहीं आती थी, मैं रोज़ बेचैन होती थी। पर प्रभु में मैं जैसे आगे बढ़ी, मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू की, मेरे पैरों के दर्द का जड़ से ख़त्म हो गया। मैं प्रभु का दिल से धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह। मेरा नाम अमीशा वसीटा है। मैं प्रभु के नाम को इतना दिल से करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ कि जब मैं अविश्वासी थी, मुझे शैतान ने इतना जकड़ा हुआ था हर एक बीमारी से,
मुझे हर महीने एक ऐसी तकलीफ़ होती थी जिसको मैं बयां नहीं कर सकती हूँ। पर मुझे बहुत सारे अविश्वासियों ने मेरी मम्मी को बोला कि इसको कहीं लेके जाओ, इसको कुछ है। पर मैं धन्यवाद करती हूँ कि मेरी मम्मी ने मुझे कहीं नहीं लेके गया। बस मेरी मम्मी का विश्वास था ये प्रभु में आएगी और ये चंगी होगी। और मैंने जिस तरह से प्रभु पे विश्वास किया, मेरे थोड़े विश्वास को प्रभु ने इतना बढ़ाया, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह। मेरा नाम शीतल है। मैं प्रभु को दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मेरे पेट में जो इतना दर्द होता था, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एक फ़िश को पानी से कैसे निकालते हैं, वो तड़पती है पूरी, मैं वैसे तड़पती थी पूरी। मैं ना खड़ी हो सकती थी ना बैठ सकती थी। जब मैं डॉक्टर के पास जाती थी तो हर मंथ मुझे इंजेक्शन की आदत पड़ गई थी। लेकिन मैं प्रभु को दिल से धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने 6 महीनों से मैंने एक भी इंजेक्शन नहीं लिया है। प्रभु ने मुझे पूरी तरह से चंगाई की है। मैं प्रभु को दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम करीना है। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं ऑपरेशन में थी, प्रभु को मैं इतना धन्यवाद करती हूँ कि मैं इतनी रोती थी, प्रभु मुझे ठीक कर दो। प्रभु ने मुझे बहुत ठीक किया है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पेट में अभी भी इतना दर्द होता है, मैं बाइबल प्रार्थना पढ़ती हूँ तो फिर मेरा पेट बंद हो जाता है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम संजना है। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरी मम्मी इतनी बीमार थी, हाथ पैर में इतने दर्द होते थे ना कि वो मतलब पलंग पे रहती थी। मैं इतनी टेंशन में आ गई कि उनकी इतनी लाइफ है, कैसे जाएगी, हमारा कैसे करेगी। पर मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। जब से मेरी मम्मी आई है तब से उनको कोई तकलीफ नहीं है। आज 6 से 7 साल हो गए मम्मी को आते आते। प्रभु ने उनको इतना चंगाई दिया है, मेरी बहन को इतना चंगाई दिया, उसके लिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। उषा खेतला। प्रभु का नाम क्या है? यशु। मैं भी प्रभु को दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरे पूरी फैमिली वाले को प्रभु ने बहुत आशीष किया, बहुत आगे बढ़ाया। और मेरे बहन का बेबी बहुत बीमार था। वो जैसे पैदा हुआ ना, वैसे उसको खून का इन्फेक्शन हो गया। वो पेटी में था 5-6 दिन तक। लेकिन हम लोग ने पूरे घर वाले ने उपवास प्रार्थना रखी। मैं बोली उपवास प्रार्थना में बहुत ताकत है। दिल से प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। आज घर पे सही सलामत है। कल उसको 1 मंथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए प्रभु को दिल से धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। मेरा नाम भूमिका रजवानिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु को। पहले मेरे अंदर इतने गुस्से की आत्मा थी कि कभी भी मैं किसी बात कर लेती थी तो गुस्सा, सबसे चिड़चिड़ करती रहती थी, कि सभी से लड़ती रहती थी। तो प्रभु से मैं नर्म वाला स्वभाव मांगी हूँ। अभी मेरा गुस्सा आता ही नहीं है, जड़ से चला गया। इसलिए प्रभु का दिल से धन्यवाद। आप देखिए, एक तो ये लोग राजस्थानी हैं और वो भी इतनी यंग बेटियां हैं, जवान बेटियां। तो यीशु मसीह एवरेज परमेश्वर नहीं है, वो बहुत ही जबरदस्त परमेश्वर। आइए बेटियों के लिए एक मस्त ताली देंगे। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। तो प्रभु राजस्थानियों में कैसे काम कर रहा है मालूम है? अभी मैं अपने टॉपिक के ऊपर आता हूं। क्यों? क्योंकि हमारे सिंधियों के संबंध राजस्थानियों के साथ अच्छे। हालेलुया। हम सिंधी लोग जो प्रभु में आए हैं, हम इन जातियों को तुच्छ नहीं समझते। हम इन जातियों की इज्जत करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अलौकिक तरीके से जातियों को जोड़ा है, डिवाइनली कनेक्टेड। इसके लिए हम प्रभु के कामों को इनके अंदर देख सकते हैं। ये चीज बताने के लिए कि परमेश्वर को जब आपको आशीष करनी है तो सिर्फ प्रभु नहीं, सिर्फ पवित्र आत्मा नहीं, आपको मनुष्यों की जरूरत पड़ेगी। हालेलुया। इन सारे लोगों के पास कोई न कोई गया है, इनके घरों में कोई न कोई गया है। उनको जाके प्रभु ने उनके प्रभु के बारे में इनको बताया है और फिर इन लोगों ने विश्वास किया है और फिर विश्वास करके वो लोग उनको यहाँ पे लेकर आए हैं। जैसे वो 4 लोग अभी हमने पढ़ा ना,
अभी मैं अपने टॉपिक के ऊपर आ रहा हूं। वो लकवे का बीमार था, उसके हाथ पैर काम नहीं करते थे, वो चाहकर भी यीशु मसीह के पास नहीं आ सकता क्योंकि वो चल नहीं सकता। उसको कम से कम 4 लोगों की जरूरत थी जो उसको उठाकर लेकर आए। प्रभु उसको चंगा करना चाहता है, प्रभु चाहता है वो चंगा हो जाए, लेकिन उसके बावजूद खाली प्रभु के चाहने से नहीं, जब तक के 4 लोग उसको उठा के नहीं लेके आएंगे। और वो भी 4 लोग कौन से? लल्लू पंजू लोग नहीं, पक्के इरादे वाले लोग। जब वो लोग उसको लेकर आए, उस घर के बाहर भीड़ थी, अंदर जाने की जगह नहीं थी। तो ये 4 लोग, इन्होंने ये नहीं सोचा कि अभी अंदर जाने की जगह नहीं है, चलो इसको वापस लेके चलते हैं। वापस नहीं लेके गए उसको। उन्होंने बोला कैसे? जब परमेश्वर हमको मददगार भेजता है ना, हालेलुया, जब अलौकिक मददगार परमेश्वर हमको भेजता है तो वो परमेश्वर की ओर से हिदायत पाए हुए लोग रहते हैं। इस व्यक्ति को प्रभु ने उसको कमांड, इस व्यक्ति को मुझे आशीष करना ही है, इसके लिए 4 लोगों तुम लोग उधर जाना, उसको उठाना, उसकी खाट को उस व्यक्ति के घर तक लेके आना जहां पे मैं रहूंगा, और फिर दरवाजे के अंदर जाने का रास्ता नहीं रहेगा तो तुम छत पे चढ़ जाना, और फिर छत पे चढ़ के उधर की जो ब्रिक्स हैं, टाइल्स हैं, उसको हटा देना। भले वो घर का मालिक थोड़ा गुस्सा करे या नहीं करे, वो बाद में सोचना। अगर वो गुस्सा करे तो उसको वो भर के देना पैसा, तुम पैसों की परवाह मत करना। क्यों? क्योंकि मुझे इस व्यक्ति को मुझे आशीष करना है कैसे भी करके। मैंने ठान लिया है, प्रभु ने कहा कि मुझे इस व्यक्ति को आशीष करना है, लेकिन मुझे 4 लोगों की मदद इसको भेजनी है। मैं विश्वास करता हूं कि 4 लोग 2021 में आप लोगों के पास, जहां पे आप खुद नहीं जा सकते, जहां पे आप जाके कुछ कर नहीं सकते, जहां पे आपको ताकत नहीं है, वहां पे इन 4 लोगों की ताकत आपके अंदर काम करेगी। ये 4 लोग पक्के इरादे के साथ, हिदायत के साथ, प्रभु की आज्ञा के साथ आएंगे कि वे आपको एक सही जगह पे पहुंचाएं 2021 में, ताकि जो चीज इस वक्त आपके पास नहीं है वो चीज आपको मिले। मुझे नहीं मालूम आपके पास कौन, इस व्यक्ति के पास सेहत नहीं थी, इस व्यक्ति के हाथ पांव काम नहीं करते थे। मुझे नहीं मालूम आपको कौन सी चीज आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है, एक ऐसी चीज जिससे आपकी गवाही बन जाए, एक ऐसी चीज जिसके द्वारा परमेश्वर की बड़ी महिमा करें। आप ये बोल सकते हो ये काम सिर्फ परमेश्वर का हो सकता है। ऐसे लिए आज 2021 में अगर आप विश्वास करते हो तो आपको ये 4 लोग परमेश्वर भेजेगा। 2 लोगों के बारे में हम पहले सुन चुके थे। पहला कौन सा? डिवाइन कनेक्टर, जो बेचारे खुद गरीब होंगे, उनके खुद के पास ताकत नहीं है, लेकिन उनको मालूम है कि आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहां पे है। जैसे नामान कोड़ी के घर की जो गुलाम लड़की थी, गुलाम, लेकिन गुलाम लड़की नामान कोड़ी के लिए एक जबरदस्त मददगार साबित हो गई। नंबर 2 जो डिवाइन मददगार के बारे में हमने सुना वो था इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति, पावरफुल व्यक्ति प्रभु आपके जिंदगी में जोड़ने वाला है, जिनके पास ताकत है कि वो आपको एक क्षण में आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते, उसके हाथ में है। ये मैं क्यों चीजें आपको बता रहा हूं, घड़ी घड़ी रिपीट करके बोल रहा हूं, ताकि जीवन में कभी किसी की बेइज्जती मत करो। आप मालूम नहीं कभी आप जिनके द्वारा प्रभु आपको आशीष करने वाला है उसकी बेइज्जती नहीं कर दो आप, फिर आपकी आशीष आपके पास नहीं आएगी।
हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के द्वारा मनुष्य को आशीष कर। आपके जिंदगी में प्रभु ने जो भविष्यवाणियां की है ना, कई लोगों से, भाइयों से, बहनों से परमेश्वर ने बात किया कि मैं तेरे जीवन में ऐसा करूंगा, मैं तुमको तुम्हारा खुद का घर दूंगा, मैं तुम्हारी बेटी की शादी एक बहुत अच्छी जगह पे मैं करूंगा, मैं तुम्हारे सारे कर्जों को एक दिन में खत्म करूंगा। कई प्रोफेसीज हैं, कई भविष्यवाणियां हैं जो प्रभु ने आपके जीवन में दी हैं। उन भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए प्रभु अपने मददगार आपके पास भेजेगा। ताकि वो भविष्यवाणियां, मेरे जीवन में बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं और मुझे मालूम है कि मेरी भविष्यवाणियों को प्रभु खुद आके पूरा नहीं करेगा, वो आदमी भेजेगा। इसके लिए मैं अपने दुश्मनों की भी इज्जत करता हूं। मैं दुश्मनों के बारे में गंदी भाषा कभी इस्तेमाल नहीं करता हूं, बेइज्जती वाली भाषा इस्तेमाल नहीं करता। उनके लिए मैं परमेश्वर को विनती करता हूं। आप भी अपने जीवन में इस चीज को उसूल समझ, एक आदर्श समझ के चलिए कि हमें किसी व्यक्ति की भी बेइज्जती नहीं करनी है। भिखारी भी क्यों ना हो ना, उसको ये नहीं बोलो ए चल चल रे, नहीं है, बोल नहीं सकते। इस भिखारी के द्वारा प्रभु क्या करना चाहता है आपके जीवन, बोल नहीं सकते। नामान कभी सोच सकता था कि मुझे मेरी जो गुलाम लड़की है मेरे घर में, उसके द्वारा मुझे इतनी बड़ी चंगाई मिलेगी। अपनी आंखों को खोलिए भाइयों बहनों, मैं आपको ये बताने के लिए कि परमेश्वर दे मथा देता ऊपर से है, लेकिन किसके हाथ से देता है मालूम नहीं। यीशु मसीह के जीवन के लिए खुद के लिए जो भविष्यवाणी थी वो भी बिना आदमी के पूरी नहीं हो सकती थी। लिखा था वो काठ के ऊपर ऊंची जगह पे लटकाया जाएगा, तब लोगों का सेल्वेशन होगा, तब लोगों का उद्धार होगा। कहां पे लटकेगा? जब भी ऊपर लटक के मरेगा। कौन? यीशु मसीह। और आप देखो कि यीशु मसीह जब मार खा रहा था, घड़ी घड़ी जमीन के ऊपर गिर रहा था, पूरा बदन उसका लहूलुहान था, वो क्रूस उठा भी नहीं सकता था, घड़ी घड़ी गिर रहा था। तो अगर वो जमीन पर ही मर जाए तो भविष्यवाणी पूरी होगी ही नहीं, लोगों का उद्धार होगा ही नहीं। इसके लिए उस क्रूस को उठाने के लिए उसको एक व्यक्ति की जरूरत पड़ी, जिसका नाम था, यस, प्रभु आशीष करे, शिमोन। उसको शिमोन की जरूरत पड़ी ताकि भविष्यवाणी पूरी हो। शिमोन ने उसकी मदद की क्रूस उठाने की। नहीं तो पहाड़ पे कैसे चढ़ेगा प्रभु? इतना बड़ा क्रूस, इतनी मार खाई है, पूरा खून बह रहा है, कैसे जाएगा गोलगोथा पहाड़ पे? सब पथरीले पथरीले मार्ग उधर। उसको एक आदमी की जरूरत थी, यीशु मसीह को, ताकि वो भविष्यवाणी पूरी हो। आपको आदमी की जरूरत है। और फिर लिखा है वचन में, ऐ कब्र तेरी विजय कहां गई? कोरिन्थियन की किताब में किधर लिखा है? इसका मतलब है प्रभु का कब्र में जाना भी बहुत जरूरी था। तो अभी सबको, लोगों का डर है, रोमन गवर्नमेंट का और ये याचकों का और यहाँ के धर्म के लीडरों का, सबको डर था। कौन उसको ऊपर से, सूली पे तो मर गया वो प्रभु हमारा, लेकिन उसको नीचे कौन उठाए? किसकी हिम्मत है कि वहां के लीडरों को बोले कि इसकी बॉडी मैं लेके जाता हूं? एक व्यक्ति की जरूरत है, वो भी पावरफुल व्यक्ति की जरूरत है कि जो आके बोले कि ये बॉडी मेरे को दो। और एक व्यक्ति आया, क्या नाम था उसका? हालेलुया। हमारी कलीसिया में बहुत होशियार लोग गए। आमीन। यूसुफ, इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति, पावरफुल व्यक्ति, उसने बोला मुझे यीशु मसीह की मुझे बॉडी चाहिए। और एक दूसरे व्यक्ति ने अपना कब्र डोनेट कर दिया, नया कब्र डोनेट को हिंदी में क्या बोलेंगे? दान में दे दिया। कब्र, यीशु मसीह की बॉडी को कब्र में डालो ताकि वचन पूरा हो। ऐ कब्र, कब्र
तेरी विक्ट्री किधर गई? ए कब्र, तू तो सबको पकड़ के बैठी है और कोई भी तेरे अंदर से बाहर नहीं आया, लेकिन तेरी विक्ट्री किधर गई? तेरे अंदर तो यीशु मसीह आया था, बाहर कैसे आ गया वो? हालेलुया। ये भविष्यवाणी पूरी होनी थी। इसके लिए एक व्यक्ति की जरूरत थी जो कब्र दे। उसके अंदर डर नहीं हो, वो व्यक्ति के अंदर वो नहीं सोचे कि कब जो पॉलिटिशियन लोग हैं, राजनीतिक वाले, वो मुझे मार नहीं दे। उसने बोला नहीं, मैं कब्र देता हूं। इसका मतलब है जब प्रभु किसी की मदद करना चाहता है, जब कोई व्यक्ति प्रभु के साथ सही है, जब हम परमेश्वर के वचन की इज्जत करते हैं, जब हम प्रभु के भवन के साथ ईमानदार रहते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं, जब हम प्रभु की इंस्ट्रक्शन को बड़े ध्यान से सुनते हैं और उसको पूरा करते हैं, तो एक समय आता है जब प्रभु अपने मददगार आपकी पोजीशन को एकदम चेंज करने के लिए, वो वक्त 2021 साल है। अपने पड़ोसी को बोलो, आपके दिन बदलने वाले हैं, आपके दिन बदलने वाले हैं, आपके दिन बदलने वाले हैं। मेरी बहन, मेरे भाई, आपके दिन बदलने वाले हैं, आपके दिन बदलने वाले हैं, आपके दिन बदलने वाले हैं। 2 मिनट में खाली 2 व्यक्तियों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि 4 व्यक्ति उसको आए थे। तीसरा मददगार जो प्रभु आपके जीवन में भेजेगा आपकी उन्नति के लिए, आपकी तरक्की के लिए, वो है टैलेंटेड व्यक्ति। टैलेंटेड लोग आपके पास भेजेगा, होशियार लोग आपके पास भेजेगा। ऐसे लोग जो काम आप नहीं कर सकते, वो आपके लिए वो टैलेंट है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो बहुत स्टाफ नहीं रखती है। उनके कंपनी में 500 लोग नहीं काम करते हैं, उनके ऑफिस में सिर्फ 25 लोग काम करते हैं, लेकिन वे 25 लोग ही रहते हैं वेरी होशियार। एक व्यक्ति 50-50 लोगों का काम करेगा। एक व्यक्ति इतना दिमाग चलाएगा कि 20 लोग भी काम करे तो उतना इनकम नहीं होगा, लेकिन वो एक व्यक्ति, क्योंकि वो एक व्यक्ति बहुत टैलेंटेड है, आपके घर को, आपके काम को, आपकी सेवा को, ऐसे लोग प्रभु भेजेगा कि वो आपकी सेवा में मल्टीप्लिकेशन ले, आपके बिजनेस में मल्टीप्लिकेशन, ऐसे करके वो आपके लिए बढ़ाएगा जो आप नहीं कर सकते। बोलो, मुझे टैलेंटेड लोगों की जरूरत है। हालेलुया। मुझे होशियार लोगों की जरूरत है। हालेलुया। हिकिड़ो होशियार माण्हू तव्हांजे घर में ईंदो, तव्हांजे घोट खे सम्झाए वेंदो ऐं तव्हांजो घोट मटिजी वेंदो। तव्हां चवंदो, अरे मां हेॾा साल पंहिंजे घोट सां मथो आहियो पर न सम्झो, पर हे कहिड़ो, हे डिवाइन हेल्पर, हे स्वर्ग तरफा मोकिलियो वियो। कभी आएगा वो, जब भी आप सही हो रहेंगे, आप सही हो जाएंगे जब भी। और आखिरी चीज बोल के मैं खत्म करूंगा, क्योंकि मुझे कुछ लोगों के लिए विनती प्रार्थना करनी है। आखिरी जो प्रभु आपके पास भेजेगा ना, जो व्यक्ति की सबको जरूरत है, और वो है जो व्यक्ति हमारे साथ बोझ उठाए, हमारे बोझ उठाए। जब हम दुख में हैं तो हमको वो सांत्वना दे। बर्डन बेयरर्स, बोझों को साथ में लेने। आपको नहीं लगता कि हमें इन लोगों की जरूरत है? हालेलुया। ये जो बोझ उठाते हैं, ये शायद हमको आगे नहीं लेके जाएं, लेकिन आपको पीछे जाने से रोकते हैं। हालेलुया। वो आपको सांत्वना देते हैं, ब्रदर सब ठीक हो जाएगा, ब्रदर सब ठीक हो जाएगा। मैं जानता हूं ब्रदर, आपको लोगों ने दुख दिया है। आज ऐसे लोग प्रभु ने मेरे जीवन में दिए, तभी तो मैं इतना ताकत के साथ बात कर सकता हूं आपसे। हालेलुया। अगर मेरे साथ वैसे लोग नहीं होते ना, जो मेरे साथ बोझ उठाएं, तो शायद मैं कभी का पीछे चला गया होता। लेकिन न सिर्फ मेरे परिवार के लोग, मेरी डार्लिंग, मेरे बेटे और बेटी, लेकिन कुछ लोग प्रभु ने मुझे भारत देश में, और कुछ 2-3 परिवार, 4 परिवार हमारे देश के बाहर भी, जब कभी मैं संकट में आया,
उनके फ़ोन मेरे पास आते हैं। उनके जो बातचीत करने का तरीका है, हमारे उल्लासनगर में कुछ परिवार हैं, जब वो बात करते हैं तो एक नई हिम्मत मिलती है, मानो लगता है बोझ थोड़ा हल्का हुआ। 2021 में आपको परमेश्वर वैसे जो कहेगा, मुरली ब्रदर मैं आपके दुख को समझता हूं, जो बोलेगा मेरी बहन उषा मैं आपके बोझ को समझती हूं, आप चिंता मत करना, प्रभु आपको पार पहुंचाएगा। और उस वक्त क्या होती है आपके अंदर? मैं ऐसे परिवारों को दिल से आशीष करता हूं जो एंजल के जैसे, स्वर्गदूतों के जैसे डिवाइन हेल्पर्स, डिवाइन एक बोझ मेरा लेकर चलने वाले, जैसे यीशु मसीह का बोझ उसने लिया। कौन? शिमोन। आप हल्के होने वाले हैं। अपने पड़ोसी को बोलो 2021 में आप हल्के होने वाले हैं। आपका बोझ हल्का होने वाला है, क्योंकि आपका बोझ उठाने के लिए कोई आएगा। आपके बोझों को समझकर, आपके बोझों को हल्का करने के लिए प्रभु अपना आदमी भेज रहा है आपके पास। 2021 में 4 लोग आ रहे हैं। बोलो मेरे पास 4 लोग आ रहे हैं प्रभु के उठाने के लिए, ऊंचा करने के लिए, मुझे चंगा करने के लिए, मेरी उन्नति के लिए, मेरे अंदर नई ताकत भरने के लिए, मुझे मंजिल तक पहुंचाने के लिए 4 लोग 2021 में मेरे पास प्रभु भेज रहा है। पिता मेरे भाई और बहनों को अनुग्रह दे और इनके जीवन में वो मददगार लोग भेजिए। पिता अनजाने जाने में किए हुए हम सबके गुनाहों को माफ कर पिता, लेकिन आज हमारे जिंदगी का एक बदलने का दिन रहे। आज हम पुरानी सोच को, पुराने रास्तों को बंद करें। आज मेरी बहनों को, भाइयों को ताकत दे, जो इलीगल संबंध हैं, इलीगल लोगों से बातें करते हैं, वो बंद हो। जिनसे आपने मना किया है मिलने के लिए, उनसे मिलना बंद करें, ताकि जिनसे आप चाहते हम मिलें वो लोग हम तक पहुंच सके। पिता धन्यवाद मेरे प्रभु कि आपने खुद तो हमें आशीष करने की ठानी ली है, लेकिन आपने मनुष्यों के द्वारा हमें अनुग्रह भेजने की पक्की योजना बना ली है। हम दिल से आपके नाम को धन्यवाद। आगे का समय हम आपके हवाले करते हैं और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। और प्रभु के सारे लोग मिलके बोलेंगे आमीन, बोल के बोलेंगे जय मसीह।